आपको बता दें, दक्षिण के द्वार में अपनी मजबूती के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार पैर पसारने की कोशिश में लगी हुई है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण के दौरे पर बने हुए हैं। सबसे ज्यादा उम्मीदें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और साथ ही केरल से उनकी ओर से की जा रही है। हालांकि 2019 के रिजल्ट को अगर हम देखें, जिस आंध्र प्रदेश की सीटों पर बीजेपी अपना दांव लगा रही है, इस वक्त आंध्र प्रदेश के ही तिरुपति लोकसभा सीट पर मेरी मौजूदगी है। आपको बताते चले कि यहां पर भी वाईएसआरसीपी कड़ी और बड़ी टक्कर देने को तैयार है। तो वहीं दूसरी तरफ केरल की बात करें तो केरल की 20 सीटों को लेकर जोर आजमाइश है, जबकि केरल के अलावा तमिलनाडु की 39 सीटों की बात करें तो बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। लेकिन पीएम मोदी के दौरे के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी उम्मीद कर रही है कि इस बार वहां पर चमत्कार होने जा रहा है। क्या बीजेपी वास्तव में दक्षिण भारत में दिखाएगी अपना दम? 400 पार का ये जो नारा भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के तमाम घटक दलों के लिए देकर रखा हुआ है, क्या इसमें मिलेगी कामयाबी? दक्षिण के द्वार को और ज्यादा मजबूती देने में बीजेपी हो पाएगी कामयाब? क्योंकि 131 लोकसभा सीटों वाले दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी पिछली बार सिर्फ 29 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई थी। 28 सीटों पर आपको बताते चले कांग्रेस को जीत मिली थी, जबकि 74 सीटों पर क्षेत्रीय पार्टियों का वर्चस्व रहा था। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आज के दंगल में बड़ी चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले हमारी रिपोर्ट देखिए। और पीएम मोदी धुआंधार दक्षिण भारत के दौरे कर रहे हैं। वेल्लोर से चेन्नई तक और चेन्नई से कोयम्बटूर तक पीएम मोदी की रैलियों में हजारों हजार लोग उमड़ रहे हैं। एक तरफ पीएम मोदी के रोड शो में उमड़ी भीड़ के अंदर बीजेपी के समर्थकों के बीच धर्म, संस्कृति और सनातन की छाप नजर आ रही है, तो रैलियों में बीजेपी के समर्थकों का जोश। दक्षिण भारत में तमिलनाडु ऐसा सूबा है जहां पहले चरण में सभी 39 सीटों पर मतदान होने वाला है और पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा जोर भी तमिलनाडु में ही लगा रखा है। मोदी कहते हैं कि नतीजे चौंकाने वाले होंगे। पूरे तमिलनाडु में बीजेपी ही छाई हुई है। हर कोई कह रहा है डीएमके की विदाई बीजेपी और एनडीए के द्वारा ही होगी। दरअसल दशकों तक स्थानीय नेतृत्व के करिश्मे की किल्लत झेल रही बीजेपी को इस बार अन्नामलाई की शक्ल में एक जुझारू नौजवान, जमीनी पकड़ वाला नेता मिल गया है। पीएम मोदी को भरोसा है कि तमिलनाडु में बीजेपी की बुनियाद पर पूरे दक्षिण भारत में कमल खिलेगा। आज पूरा तमिलनाडु कह रहा है एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। दक्षिण भारत में बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद इस बार तमिलनाडु से ही है, क्योंकि यहाँ बीजेपी के लिए अभी तक कामयाबी के दरवाजे नहीं खुले हैं। ऐसे में सियासी दुश्मन पर हमले के लिए पीएम मोदी एक तरफ परिवारवाद, भ्रष्टाचार, आदिवासी, दलित, पिछड़ा से लेकर राम मंदिर, सनातन और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों पर विपक्ष को घेर रहे हैं। दूसरी तरफ तमिलनाडु में पानी से लेकर मछुआरों तक की स्थानीय समस्याओं को लेकर भी डीएमके पर वार कर रहे हैं। एक हफ्ते पहले हमने कच्चा तीवू का मुद्दा उठाया। सरकारी दस्तावेजों से ये बात खुली कि कैसे कांग्रेस और डीएमके ने मिलकर तमिलनाडु का एक हिस्सा दूसरे देश को दे दिया। भारत की संप्रभुता से हुए इस खिलवाड़ की कीमत हमारे गरीब मछुआरे चुकाते रहे हैं। वहां के उस द्वीप पे कोई रहता है क्या? ये बेकार बातें करते हैं मोदी जी, बिना सिर पैर की। दक्षिण भारत में बीजेपी के जोर लगाने के पीछे बड़ा कारण ये है कि तमिलनाडु में 39 सीटें बीजेपी शून्य, आंध्र प्रदेश में 25 सीटें बीजेपी शून्य, केरल में 20 सीटें बीजेपी शून्य और मिशन 400 का है। ऐसे में बीजेपी के पास दक्षिण में दम लगाने के अलावा विकल्प नहीं बचता। यही वजह है कि बीजेपी ने पूरा खाका खींच रखा है। तमिलनाडु में बीजेपी का सबसे कठिन इम्तिहान है, क्योंकि 2014 में जहां बीजेपी को तमिलनाडु में 6% वोट और 1 सीट मिली थी, वहीं 2019 में एक भी सीट नहीं मिली और वोट फीसदी भी घटकर 4% रह गया था। वहां के अन्नामलाई की 10,000 किलोमीटर की यात्रा और घर घर तक मेरी माटी मेरे लोग का नारा पहुंचाने के बाद बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। तेलंगाना में बीजेपी ने 2014 में सिर्फ 1 सीट और 10% वोट पाए थे।
वहां 5 साल बाद 2019 में 4 सीट और 20% वोट तक पहुंच गई और 2014 में तेलंगाना की 17 में से 11 सीटें पाने वाली टीआरएस 2019 में 9 सीटों पर सिमट गई। आंध्र की बात की जाए तो 2019 में आंध्र प्रदेश में बीजेपी के पास 0 सीट और 1% वोट था। कांग्रेस के पास 0 सीट और 2% वोट थे। वहीं सर कांग्रेस के पास 22 सीटें और 50% वोट थे, तो टीडीपी के पास 3 सीटें और 40% वोट थे। लेकिन इस तस्वीर को इस बार बीजेपी अकेले दम पर उलट देने का दावा कर रही है। आज तक ब्यूरो। भारत माता की